वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे JOIT के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। टेस्ट जिसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर सेक्शन के। ठीक है, हम कंप्यूटर सेक्शन के टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे आज, जो मॉक टेस्ट होगा आपके पास कंप्यूटर सेक्शन का। और इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन बोल दिया जाएगा, फिर आपने 2 मिनट का रुका जाएगा, फिर आपने आंसर लगाना है। आपने 1 से 120 तक गिनती लिखनी है, उसके बाद आपने आंसर लिखने हैं, आपने टिक करने हैं, और उसी साथ में ही आपको आंसर बता दिया जाएगा। अब आपने मिला लेने हैं। ठीक है, अब अगर आपको हर हफ्ते एक एक टेस्ट चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा पहला टेस्ट है, नंबर 1 टेस्ट है, और अगले हफ्ते संडे को दूसरा टेस्ट होगा, और बीच बीच में आपके पास मिक्स क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर सेक्शन के। तो ये कंप्यूटर सेक्शन में 120, एक पूरे पेपर जितने कंप्यूटर सेक्शन में आते हैं अब 140 आते हैं, लेकिन हमारे पास अभी 120 हैं। उसको हम डिस्कशन करेंगे आपके एक मॉक टेस्ट की तरह। ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है आपका। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, फर्स्ट मॉक टेस्ट। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टेस्ट को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। अगर डाटा कंप्यूटर की ओर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशन या फ्लो चार्ट। तो उसे कहते हैं हम इनपुट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर को मिला लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, और ये सभी फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, कैपेसिटी को क्या कहते हैं हम कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन आंसर लिखिए और उसको यहाँ पे मैच कर लीजिए। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास, मेमोरी यूनिट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ। तो मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? कंट्रोल यूनिट का, CPU का, या आउटपुट का, या इनपुट डिवाइस है। तो आपने ध्यान रखना है, तो ये क्या है? CPU का पार्ट है मेमोरी यूनिट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये आपके पास अब आपका टेस्ट देने का समय है, क्योंकि आपने जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आप तक पढ़ चुके हैं। अब आप अपने को जज कीजिए कि कितने मार्क्स आपके आते हैं 120 में से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। तो टर्म गीगो किससे? एक्यूरेसी से है, या ऑटोमेटिक से है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्सेबिलिटी से है। तो आपने जो ध्यान रखना है, इसका आंसर सही आंसर है, आप आंसर लिख लीजिए। इसका जो सही आंसर है एक्यूरेसी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो इन्वेंटेड पंच कार्ड। तो पंच कार्ड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये HS होलोरिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब आपने, क्योंकि नन ऑफ दीज, ये यहाँ पे HS होलोरिथ के द्वारा पंच कार्ड को इन्वेंट किया गया था, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, एबेसिस वाज फाउंड इन। तो फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस था, ये कहाँ पर फाउंड किया गया था? तो ध्यान रखना है आपने, ये चाइना में फाउंड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो आपने मैच का ऑप्शन, अपना ऑप्शन लिखना है जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपने मैच कर लेना है कि आंसर सही है कि रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। तो किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 4th जनरेशन में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कब इंट्रोड्यूस किया गया था? हमारे पास ऑप्शन नंबर 4th जनरेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास, आई मैक इज आई मैक क्या है हमारे पास? आई मैक एक तरह का मशीन है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, एक तरह की मशीन है, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, क्राई इज अ सुपर कंप्यूटर है, मैन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। अब आप अपना आंसर लिख लीजिए कहीं पेपर पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है? क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। तो कौन सी इसमें से फास्टेस्ट होती है? CD रोम है, रैम है, रजिस्टर है, कैच। तो अगर आपको कैच और रजिस्टर दिया जाए, तो मेमोरी की फास्टेस्ट की बात करें तो रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। सेकंड पे आ जाएगी कैच। तो आपने ध्यान रखना है कैच कैसे मेमोरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, टाइप ऑफ माउस इज मैकेनिकल, जर्नल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिकली। तो कैसे किस किस के टाइप होते हैं? एक तो ऑप्टिकल होता है और एक मैकेनिकल होता है। आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड इज। तो फंक्शन की नंबर ऑफ फंक्शन की कितनी होती है कीबोर्ड में? आपने ध्यान रखना है, जो इसका ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है वो 12 दिया गया है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में भी 12 करके आना, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि 13 से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ करेक्टर प्रिंट हाउ मैनी करेक्टर पर सेकेंड। तो प्रिंटर कितने करेक्टर को पर सेकेंड, करेक्टर प्रिंटर होता है, वो कितने करेक्टर को प्रिंट कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 से 4000 तक प्रिंट कर सकता है। कितने? 1 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी एरोज कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर। तो कितनी एरोज की हैं कंप्यूटर में? तो आपने ध्यान रखना है, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी, 4
टाइप की एरो की होती है, आपने देखा ही होगा कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ माउस, तो इसमें से कौन सा वर्क करता है माउस की तरह, तो आपने ध्यान रखना है ट्रैक बॉल माउस की तरह काम करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास LCD स्टैंड्स फॉर, तो LCD को क्या कहते हैं, जो इसका सही आंसर फुल फॉर्म है LCD की हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्कैनर स्कैन्स, तो क्या करता है हमारे पास, पिक्चर भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट भी स्कैन कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सॉफ्ट कंप्यूटर रेफर टू, तो सॉफ्ट कॉपी रेफर टू किसको रेफर करती है हमारे पास, ये करती है हमारे पास स्क्रीन आउटपुट कोई दिखाते हैं स्क्रीन, और हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, जब हम प्रिंट आउट ले लेते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास OCR स्टैंड्स फॉर, तो OCR स्टैंड किसको करता है, OCR की फुल फॉर्म पूछी गई है आपके पास। OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें से आउटपुट डिवाइस पोलोटर भी, प्रिंटर भी, मॉनिटर भी, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है हमारे पास, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए इनपुट और आउटपुट दोनों की कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन यही दिया गया है, तो टच स्क्रीन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे पास माउस को। आप अपने को आंसर को चेक कर लीजिए, ये थोड़ा लेवल लो है। आप जैसे जैसे आपके मॉक टेस्ट बढ़ेंगे वैसे ही हम लेवल इंक्रीज करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि HPSSC पहले आसान पूछता था, अब लेवल हाई हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज, तो USB टाइप स्टोरेज डिवाइस किसका टाइप स्टोरेज डिवाइस है, तो ध्यान रखना है सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, टर्शरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, तो ये किसका टाइप है, आपने ध्यान रखना है सेकेंडरी मेमोरी का। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज, तो क्या कहते हैं उसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए, और ये सभी आंसर फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैश इज अ, फ्लैश क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, रैम, तो आपने ध्यान रखना है जो फ्लैश हमारे पास क्या किसका का टाइप है, फ्लैश है हमारे पास रैम का टाइप, ठीक है, फ्लैश रैम, जिसको फ्लैश रैम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CD इज एन, तो CD क्या है हमारे पास, इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, या बोथ A एंड B, तो ये कैसी है, एक्सटर्नल मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट क्या है, तो ध्यान रखना है आपने, जो स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बाइट, ध्यान रखना है अपने बाइट के साथ जाएंगे। DVD की फुल फॉर्म पूछी गई है हमारे पास, तो DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर को एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ IBM, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फोर्थ कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग इज द, सॉरी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग इज, तो उसे क्या कौन सी है, वो हमारा फोरटेन है हमारे पास, तो इसका जो फुल फॉर्म है फॉर्मूला लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने के लिए कौन सी हमारे पास, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, और इसे साइंटिफिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज फॉर, तो किसके लिए यूज़ किया जाता है यूनिक्स, आपने ध्यान रखना है यूनिक्स हमारे पास यूज़ किया जाता है वेब सर्वर के रूप में, वेब सर्वर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं होगा, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होगा, सरफेस सुपर कंप्यूटर नहीं होगा, वेब सर्वर के रूप में यूनिक्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड इंटरनेट पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो आपने ध्यान रखना है जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जावा यूज़ की जाती है हमारे पास, यूज्ड एज इंटरनेट इज, तो जावा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल, तो किस लैंग्वेज में मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल है, तो इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा कोबाल, जिसको हमारे कॉमन बिजनेसेस के लिए यूज़ की जाने वाली हमारे पास लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉजिक गेट इज, तो लॉजिक गेट सॉफ्टवेयर है, टाइप ऑफ सर्किट है, या स्पेसिफिक CD है, या कंप्यूटर गेम है, तो आपने ध्यान रखना है जो लॉजिक गेट हमारे पास हो जाएगा वो है हमारे पास टाइप ऑफ सर्किट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास 1 किलोबाइट इज इक्वलेंट टू, 1 किलोबाइट किसके इक्वल होती है,
1224 बाइट के, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ये आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, तो लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है स्टोरेज की, तो सबसे पहले आएगी हमारे पास केबी के बाद एमबी पे जाएंगे, फिर आएगी हमारे पास जीबी और उसके बाद आएगी टीबी। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी टीबी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ली अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग इन अ सॉफ्टवेयर इज कोल्ड। तो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग इन अ सॉफ्टवेयर उसको क्या कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी, डीबगिंग। ठीक है, सर्चिंग ऑप्शन नंबर डी हमारे पास फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लिनक्स कैसा एग्जांपल है, शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या कंप्लीमेंट्री है। तो आपने ध्यान रखना है लिनक्स कैसा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर का टाइप है। तो ये कैसा है हमारे पास, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास यूनिक्स वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। तो किस ईयर में यूनिक्स को डेवलप किया गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1969 में यूनिक्स को डेवलप किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज। तो बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज कौन सी है, आपके ध्यान रखना है। जो यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज है, जो असेंबली लैंग्वेज को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने। ये क्वेश्चन अब अपना टेस्ट चल रहा है, जो आपने कंप्यूटर का GOIT 965 के लिए पढ़ा हुआ है, उसका टेस्ट चल रहा है। अब आपके देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपका स्कोर नीचे का आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ड कैड CAD इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है, अकाउंट, डिज़ाइन, मीडिया या साइंस से। तो ध्यान रखना है आपने, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास डिज़ाइन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओरेकल इज, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, नन ऑफ दिस। तो जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन अ वर्ड प्रोसेसिंग। तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, तो आपने ध्यान रखना है पेज मेकर भी है, वर्ड स्टार भी है, MS वर्ड भी है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम। तो इसमें से कौन सा रिज्यूम क्रिएट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड भी किया जाता है, पेज मेकर भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच रीस्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर्स टू एज। तो रीस्टार्ट को कौन सी कंडीशन कहते हैं, उसको कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास वार्म बूटिंग। जब दोबारा अपने आप कंप्यूटर रीस्टार्ट होना चालू हो जाए तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्लॉपी डिस्केट फॉर यूज इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं हम, जो ये हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका जो हमारे पास ये जो सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लॉपी डिस्केट फॉर यूज इज कॉल्ड, तो फॉर्मेटिंग उसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर मीन्स। तो उसको कहते हैं स्टार्ट एंड रीस्टार्ट, उसको कहते हैं हम, उसका बूट कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अ कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन, किस कंपाइलर यूज किया जाता है, रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर प्रोग्राम आर आल्सो नाउन एज। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को आल्सो क्या कह लेते हैं हम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है हमारे पास उसको कहते हैं हम एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। तो किसका टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट कॉमन टाइप किसका है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखना है आपने, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोस्ट कॉमन टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कोड। द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कोड। तो उसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड, प्रोग्रामर कोड, ह्यूमन कोड या सिस्टम कोड। तो आपने ध्यान रखना है, इसका आंसर जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा सोर्स कोड कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है, विच डिस्क इज यूज टू कूल बूटिंग एट अ पीसी। तो कौन सी डिस्क यूज़ की जाती है कूल बूटिंग के लिए पीसी में। तो ध्यान रखना है आपने, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए कहीं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। इसको बताते हैं सिस्टम डिस्क। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सिस्टम डिस्क इसका जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपाइलिंग क्रिएट्स एन। तो कंपाइलिंग क्रिएट्स क्या करता है हमारे पास, प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम या सब रूटिंग या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो क्या करता है हमारे पास, जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, कंपाइलिंग एग्जीक्यूटिव करता है प्रोग्राम को। ध्यान रखना आपने, कंपाइलिंग का मतलब होता है एग्जीक्यूटिंग प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास,
द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नाउन एज। तो राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज राउट है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा कोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, अगर उसके पास क्या नहीं होगा, उसके पास क्या नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बूट कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेंडर क्रिएट प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, यानी कि वेंडर क्रिएट प्रोग्राम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और अभी तक रिपीट नहीं हुआ है जीओआईटी के एग्जाम में और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसे कहते हैं हम पैचेज। ठीक है, वेंडर क्रिएट प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड पैचेज, ध्यान रखना है आपने, वेंडर क्रिएट प्रोग्राम मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड पैचेज। नेक्स्ट है हमारे पास लैन इज यूजफुल फॉर, लैन किस पर्पज से यूज़ की जाती है, तो लैन हमारे पास किस पर्पज से यूज़ की जाती है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनेसमैन के लिए लैन का यूज़ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ठीक है, बिजनेसमैन। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सा है हमारे पास, ध्यान रखना है अपायर नेट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द बैंक एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो किसका एग्जांपल है, वैन का एग्जांपल है। वाइड एरिया नेटवर्क, तो हम कहीं भी जाएंगे उसको निकाल सकते हैं, तो कैसा है, वाइड, यानी कि बड़े एरिया में फैला हुआ है, इससे आपने मतलब समझा है। नेक्स्ट बी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट कैसा एग्जाम्पल है आपके पास, जो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट है हमारे पास हाफ ड्यूप्लेक्स है, यानी कि एक टाइम में एक बोल सकता है और फिर दूसरे टाइम में दूसरा बोल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डम टर्मिनल हैव टर्मिनल एंड, जो डम टर्मिनल है हैव टर्मिनल एंड, क्या उसके पास टर्मिनल और क्या होता है हमारे पास, उसके पास होता है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, यानी कि डम टर्मिनल के साथ क्या होता है, एक तो टर्मिनल होता है, दूसरा क्या होता है, कीबोर्ड होता है ना, ध्यान रखना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास वू रन्स इंटरनेट, तो इंटरनेट कौन रन्स करता है, आई एंड बी, एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास इंटरनेट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इंटरनेट रन्स, यानी कि इंटरनेट पर किसी का भी अधिकार नहीं है, तो नन ऑफ दिस हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, तो कब हुआ था, ये 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ था इंटरनेट इंडिया में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज, तो ईमेल के इन्वेंटर किसको कहा जाता है, आपके पास ध्यान रखना है, ईमेल के इन्वेंटर को कहा जाता है रे टॉमिल्सन को। ऑप्शन नंबर बी डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, और ये अभी कम रिपीट हुआ है, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सीन इन इंडिया इज, तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इंडिया में कौन सा देखा गया था, आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नन ऑफ दीज हो जाएगा इसकी, ये फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग। और वर्ल्ड में कौन सा देखा है, आपने ध्यान रखना है, सबसे पहला जो सी ब्रेन के नाम से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ICMP इज़ यूज फॉर, तो ICMP यूज़ किसके लिए, एड्रेसिंग के लिए, फॉर वर्डिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, एरर रिपोर्टिंग के लिए, तो आपने ध्यान रखना है ये किसके लिए किया जाता है, ICMP ये किया जाता है हमारे पास एरर रिपोर्टिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास URL स्टैंड्स फॉर, तो URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ऑप्शन नंबर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो हमारे पास फाउंडर हो जाएंगे वो पॉल एलन भी है और बिल गेट्स भी है, तो दोनों हमारे पास सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएंगे, और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी श्योर है क्योंकि ये बहुत टाइम से पूछे नहीं गए हैं जीओईटी एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास वो सॉफ्टवेयर विंडो सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाय, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था हमारे पास, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा IBM के लिए, सबसे पहले IBM ने डेवलप किया था विंडो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड, तो क्या उसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर को कौन सा नीड किसकी ज़रूरत नहीं है, तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर को हमारे पास विंडो 95 की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एट विच बटन हेल्प मेन्यू अवेलेबल, तो हेल्प मेन्यू कहाँ पर अवेलेबल होता है हमारे पास, तो आपने ध्यान रखना है, जो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टार्ट मेन्यू में हेल्प मेन्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यू कैन कीप यूअर पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर इन, तो किस में पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर किस फोल्डर में यूज़ किया जाता है हमारे पास, किस में रखते हैं हम, तो आपने ध्यान रखना है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब तक आपने
लिख लिए होंगे, आशा करता हूँ कि आपने लिख लिए होंगे, एक जगह अपने आंसर लिख रहे होंगे आप एक पेज पर। नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि तभी आपका एक इस टेस्ट को देने का फ़ायदा है। नेक्स्ट है हमारे पास, डाटा दैट इज़ कॉपी फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर इन द, तो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है हमारे पास, डाटा दैट इज़ कॉपी फ्रॉम एन एप्लीकेशन स्टोर इन द, तो स्टोर कहाँ पर किया जाता है हमारे पास, क्लिपबोर्ड में। ध्यान रखना है अपने, क्लिपबोर्ड में डाटा कॉपी करते हैं, उसको क्लिपबोर्ड में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल द डिलीट्स फाइल्स गो टू, तो किस में डिलीट की जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी पेस्ट, तो कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, आपने ध्यान रखना है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिट मेन्यू, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी MS वर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, तो कहाँ पर किया जाता है, डेट एंड टाइम मेंशन किया जाता है, ये किया जाता है हमारे पास जी टास्क बार में। नेक्स्ट है हमारे पास, टास्क बार में, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, तो फाइल्स को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स को क्या कहते हैं हमारे पास, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं डाटाबेस, यानी कि काफ़ी सारी फाइल्स को इकट्ठा करना कर उसको कहते हैं डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ईच बॉक्स इज इन एन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, ईच बॉक्स को कहते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, तो मेन फोल्डर और स्टोरेज डिवाइस उसको क्या कहलाते हैं हमारे पास, जो मेन फोल्डर होता है उसे कहते हैं हम रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फाइल इज ऑफन रेफर टू एज एन, तो उसको क्या कहते हैं, फाइल को ऑफन किसको रेफर करती है हमारे पास, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट्स को रेफर करती है फाइल। ठीक है, फाइल का सेकंड नेम है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है हमारे एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, तो वर्कबुक किसका कलेक्शन है, ध्यान रखना है अपने पास, हमारे पास वर्कबुक कलेक्शन है वर्कशीट का, यानी कि जो हमारे पास एक्सेल में शीट यूज़ की जाती है उसका वर्कबुक कंबाइन कर वर्कबुक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा एग्जांपल है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये कैसा है हमारे पास, ये हमारे पास क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए पे करना पड़ता है, तो इसे एक और नाम से जान जाते हैं, जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन सभी के लिए किया जाता है, और वर्टिकल का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक के लिए यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो इसमें से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए रिपोर्टिंग नहीं है, तो लाइन स्पेसिंग भी है, टेक्स्ट स्पेसिंग भी है, मार्जिन चेंज भी है, लेकिन सर्चिंग हमारे पास लाइन कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता, जो 84 का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, टू करेक्ट द स्पेलिंग इन MS वर्ड, तो क्या यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है स्पेल चेक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए क्या है हमारे पास .doc, और नेक्स्ट जो अभी हाल फिलहाल में वर्जन लॉन्च किए गए हैं उसमें एक्स लग जाता है साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास, द डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कोल्ड, डायरेक्टरी के साथ डायरेक्टरी को कहा जाते हैं हमारे पास, 87 का सही आंसर हो जाएगा सब डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो MS वर्ड कैसा एग्जाम्पल है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शो यूर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, तो ब्लिंकिंग पॉइंट क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम कर्सर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो, तो कौन सी की यूज़ की जाती है इसमें, पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मीनिंगफुल फाइल है नेम हेल्प इन इजी फाइल, तो उसको क्या कहते हैं हम, मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प इन इजी फाइल, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, आइडेंटिफाई करना मीनिंगफुल फाइल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइल नेम देते हैं हम आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट, तो कौन सा वैल्यू प्रिंट के लिए सेलेक्ट किया जाता है हमारे पास, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फाइल मेन्यू प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये अभी हाल फिलहाल में सेक्रेटरीट कलर के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज अ, तो सेव डॉक्यूमेंट किस में रेफर किया जाता है हमारे पास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, फाइल में रेफर किया जाता है, फाइल के टाइप में स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर इन अ टेबल कॉलम आर यूजुअली
द नंबर ऑफ अ टेबल कॉलम आर यूजुअली, तो उसमें राइट अलाइनमेंट में होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट या जस्टिफाई है सेंटर, ये 4 अलाइनमेंट होती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कैसी होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास फाइल में बी ऑर्गेनाइज बाय सॉर्टिंग देन इट इन, किसमें ऑर्गेनाइज की जाती है, सॉर्टिंग के टाइप में, यानी कि सीरियल वाइज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोल्डर के रूप में स्टोर की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, जो मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हमारे पास 96 का जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा उसको ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी। अभी पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल, तो कौन सा फॉन्ट एंड स्टाइल को यूज़ करने के लिए फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन आइटम सच एज नेम एंड एड्रेस आर कंसीडर, तो उसको क्या कहते हैं हम, नेम एंड एड्रेस आर कंसीडर, तो उस आइटम को क्या कहते हैं हम, आइटम सच एज कंटेन नेम एंड एड्रेस कंसीडर, तो उसे कहते हैं हम, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास रिकॉर्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और रिकॉर्ड को किस नाम से जाना जाता है, आपने ध्यान रखना है, रिकॉर्ड को रो के नाम से भी जाना जाता है इन द टेबल। नेक्स्ट हमारे पास नंबर और फॉर्मूलाज एंटर इन अ सेल आर कोड, तो उसको क्या कहते हैं हम, नंबर और फॉर्मूला को एंटर करने के लिए सेल के अंदर, उसको कहते हैं हम, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास न्यूमेरिकल एंट्रीज, और न्यूमेरिकल एंट्रीज ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की, तो सबसे छोटा क्या होता है हमारे पास, बाइट होता है, उसके बाद बिट होता है, बिट के बाद बाइट होता है, तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास फील्ड होता है, उसके बाद रिकॉर्ड होता है। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड, तो पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये है हमारे पास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो फादर ऑफ कंप्यूटर को इसको कहते हैं चार्ल्स बेजो, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, तो मॉडर्न कंप्यूटर कब डेवलप किए गए थे, ये किए गए थे हमारे पास 1946 में के स्टार्ट हुए थे डेवलप्ड होने। नेक्स्ट है हमारे पास विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क, तो कौन सा मैग्नेटिक डिस्क पर यूज़ किया जाता है, मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है, कौन सा यूज़ किया जाता है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ, तो किस पर यूज़ किया जाता है, वर्क थ्योरी, डिजिटल कंप्यूटर किस पर वर्क करता है, किस थ्योरी पर, तो कैलकुलेशन पर वर्क करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और ये अच्छे क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक, इनियाक किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो ये क्या था, पी कैट और जॉन मोजली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर नोट करके। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर में कौन से टाइप का डिवाइस है, तो आपने ध्यान रखना है एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास इन अ कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू अ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के अपोजिट कौन सा कंप्यूटर में डिवाइस यूज़ किया जाता है, यानी फंक्शन किया जाता है, तो आपने इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा यूज़ किया जाता है, प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारे पास जोयस्टिक इज प्राइमरली यूज टू फॉर, तो क्या करने के लिए जोयस्टिक यूज़ की जाती है हमारे पास, तो ये आपने ध्यान रखना है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए जोयस्टिक यूज़ की जाती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास विद अ सी डी यू कैन, सी डी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, रीड राइट दोनों कर सकते हैं, आइदर रीड और राइट, तो इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है हमारे पास रीड कर सकते हैं हम किसी चीज़ को सीडी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास रैम इज एन, तो रैम कैसी मेमोरी है, आपने ध्यान रखना है मेन मेमोरी है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है स्टोरेज डिवाइस का, जो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे पास स्टोरेज डिवाइस का, ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टाइप, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है हमारे पास मेन स्टोरेज टाइप का कॉमन टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन, यानी कि द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन, तो कहाँ पर स्टार्ट होती है सबसे पहले का कहने का मतलब, तो ये होती है हमारे पास रोम चिप में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इज, तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है हमारे पास, तो आपने ध्यान रखना है जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास वो है हमारे पास हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में कोई भी चीज़ परमानेंट के लिए स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास
द लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर इज़, तो कौन सी लैंग्वेज की जाती है हमारे पास, ध्यान रखना है अपनी मशीन लैंग्वेज, जो जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, तो किस पर यूज वर्क करता है कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास, तो आपने ध्यान रखना है ये वर्क करता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये करता है हमारे पास बाइनरी पर वर्क करता है। तो बाइनरी कौन सी लैंग्वेज है, 0 1 0 1, तो ये कैसी होती है हमारे पास, ये होती है मशीन लैंग्वेज पर वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोरेज एज, तो किस में स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टोर एज, तो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की, आपने ध्यान रखना है डिजिटल डाटा की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू, तो डाटा को सॉफ्टवेयर का काम है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास इन अ कंप्यूटर विच इज द मेन पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कौन सा पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ध्यान रखना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास व्हाट इज टर्नकी सॉफ्टवेयर, टर्नकी सिस्टम, टर्न की सिस्टम को किसे कहते हैं हम, कंप्लीट सॉफ्टवेयर को, कंप्लीट हार्डवेयर को, या कंप्लीट लैंग्वेज को, या कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टर्न की सिस्टम कहते हैं कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हमने डिस्कशन करे 120 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में हमने डिस्कशन करे। अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि आप वीडियो को जल्दी भी कर सकते हैं, जिस कारण आपके 120 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं और बाद में इनका रिजल्ट देख लेना है आपके कितने आंसर सही हुए, और ये आपके आंसर फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट के कंप्यूटर सेशन में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।